Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have discussed about exercise 5.1. 5.1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी पूरी की पूरी एंड इस लेक्चर में हम कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके एंड कुछ नए एंगल्स भी आप देखोगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट जो आगे है वहाँ पे आपको गिवन है ट्रांसवर्सल है, तो उससे किसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी दो लाइन है एंड उसको इंटरसेक्ट कर रही है कोई एक लाइन, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। ओके, आपने कई जगह पे यह देखा होगा। ओके, जो आपको पिक्चर्स में भी गिवन है पेज नंबर 104 पे। ओके, वहाँ पे एक डोर है, डोर के ऊपर इस तरह से आपने विलेज में भी देखा होगा एंड कई सारे पिक्चर में देखा होगा एंड कार्टून्स में भी देखा होगा कि वहाँ पे डोर के जो डोर के पैरेलल साइड्स होती है उसको इस तरह से कट करती है, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। एंड दूसरा आपके गिवन है कि दो रोड है। ओके, इस तरह से दो रोड है एंड एक रोड इस तरह से जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल क्रिएट होगा। ओके, ये जो रोड है उसको इस तरह से कोई भी एक रोड कट कर रहा है, तो वो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। ओके, वैसे ही यहाँ पे ये जो लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। अब इसकी हेल्प से कुछ एंगल क्रिएट हो रहे हैं, तो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, वैसे ही 5 6 7 8। टोटल एंगल कितने बन रहे हैं, 8 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब इसी को ध्यान में रख के हमें कई सारे एंगल्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे एंगल जो है आपको पेज नंबर 105 पे गिवन है कि किस तरह से वो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें जैसे गिवन है वैसे लिख देते हैं, तो इजी रहेगा समझने में आपके लिए। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, तो जो अंदर की साइड जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये जो दो लाइंस है उसकी अंदर की साइड जितने भी एंगल बन रहे हैं उसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो कौन कौन से है, एंगल 3 है, 3 4 5 6। ओके, 3 4 5 6 ये 4 एंगल है वो अंदर की साइड है एंड एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, बाहर की साइड 1 2 7 8। ओके, वो होंगे एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर यानी कि अंदर की साइड एंड एक्सटीरियर यानी बाहर की साइड। पर इसका यूज़ उतना सारा नहीं होता है, ये तो सिर्फ जनरल बेसिक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंटीरियर एंगल्स है एंड ये एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे जो अब जितने भी एंगल है वो सभी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज इसके बाद जो नेक्स्ट आ रही है वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी का, एंड इसी का यूज़ होगा स्टैंडर्ड 8 में भी। तो फर्स्ट है आपको आ रहा है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहेंगे, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे गिवन है 1 and 5, फिर है 4 and 8,
वैसे ही एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, टोटल कितनी पेयर हो रही है यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की? 4 पेयर हो रही है। एक है F1 के साथ 5, 4 के साथ 8, 2 के साथ 6 एंड 3 के साथ 7। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिंपल है याद रखने को। कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो अगर कुछ समझ में ना आए तो ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है। ओके, ऊपर जो है उसको कॉपी करके नीचे रख देना है। ओके, इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो वो हो जाएंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फॉर एग्जांपल 1 ऊपर है तो इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो 1 की जगह पे क्या आ रहा है 5, तो 1 एंड 5 की पेयर होगी, 2 एंड 6 की पेयर होगी, 4 एंड 8 की पेयर होगी एंड 3 एंड 7 की पेयर होगी। ओके, एंड यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं, पर यहाँ पे अगर दूसरी तरह से याद रखना है तो कैसे रख सकते हो? तो यहाँ पे ये दोनों जो लाइन्स है वो पैरेलली रख देते हैं, क्योंकि हमें उसी के ध्यान में रख के सोल्व करने हैं। ओके, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो एंगल क्रिएट होंगे ओके वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं ना वो होगी इक्वल। एंड वहाँ पे लेटर आपको याद रखना है, ABCD का लेटर जो होते हैं उसमें F लेटर याद रखना है। ओके, जहाँ पे भी F बन रहे हैं यहाँ पे तो जो पूरा जो 2 लाइन आपको गिवन थी इसकी हेल्प से आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसको कॉपी करके नीचे रख देंगे तो वो हो जाएगा इजीली। पर जहाँ पे आपको फिगर गिवन हो सम में तो वहाँ पे पूरा नहीं होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से होगा। तो सिंपली आपको फाइंड करना है कि F शेप कहाँ पे बन रहा है। तो हम यहाँ पे जितने भी एंगल्स लिखे ओके, जितनी भी पेयर्स है उसमें अगर आप देखोगे तो F शेप क्रिएट होगा। तो फर्स्ट पेयर है वो ले लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल 1 एंड 5 है तो F बन रहा है, उल्टा F है। ओके, वैसे ही यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी हो रहा है 2 एंड 6, फिर यहाँ पे ये होगा 3 एंड 7। ओके, F बन रहा है, वैसे ही यहाँ पे उसका रिवर्स 4 एंड 8। तो किसी भी तरह से अगर F बन रहा है, F लेटर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 की वैल्यू में गिवन है 120 एंड आपको फाइंड करना है सम में कि 5 इज इक्वल टू हाउ मेनी 5 कितने डिग्री का एंगल होगा। तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो जो यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। ओके, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में शेप आपको याद रखना है लेटर F। एंड यहाँ पे अगर 120 है तो एंगल 5 भी कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का ही होगा। ओके, ये था कोरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट आ रहा है उसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जितने हैं उसी का ही हमें यूज़ करना है आगे। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे गिवन है पर उसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। ओके, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप ABCD का कौन सा लेटर याद रखेंगे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है Z। ओके, ABCD का लेटर आप याद रखोगे Z। जहाँ पे भी आपको लगे कि Z से बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो एक यहाँ पे हो रहा है एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड यहाँ पे उसको रिवर्स भी कर सकते हैं हम। ओके, एंगल 4 अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये वाला जो है वहाँ पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना, यहाँ पे एंगल 4 है एंड यहाँ पे 6 है। तो इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, यानी कि एंगल नंबर 4 60 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। कौन से रूल्स के हिसाब से होगा, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंड वैसे ही इसका रिवर्स भी होगा। ओके, इस तरह से बन रहा है तो यहाँ पे भी जेड बन रहा है। ओके, उसका उल्टा हो गया है जैसे हम मिरर में देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आते हैं तो दोनों ही सेम है। इंटीरियर में क्या होगा, अंदर के साइड होते हैं, एक्सटीरियर में बाहर के साइड होता है। पर बाहर के साथ जो एंगल बनेंगे उसका हम यूज़ नहीं करते काफ़ी। मोस्ट ऑफली यूज़ किसका होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड आप उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर लिखनी है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल सम में आ रहा है कि एंगल 4 इज इक्वल टू 60, तो एंड एंगल 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखनी होगी ना, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी में। ओके, तो ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाया कि किस तरह से आपको सॉल्व करना था। एक्सटीरियर एंगल का नहीं आएगा तो अभी सिर्फ सिलेबस में है तो देख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल किस तरह से होगा। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब एक्सटीरियर है यानी कि कहाँ पे होगा वो, जो दो पैरेलल साइड से पैरेलल लाइन्स है उसकी बाहर की साइड। तो वहाँ बाहर कौन से है, यहाँ पे 1 है तो 1 के सामने हमें क्या लेना है। ओके, 1 के सामने आएगा 7। यहाँ पे मैंने 8 and 7 इस तरह से लिखा, बुक में आपको गिवन है 7 8। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आएगा 1 and 7 एंड दूसरा यहाँ पे होगा 2 and 8। ओके, तो ये पेयर ऑफ इंटीरियर एक्सटर्नल एंगल्स। एंड लास्ट वन है यहाँ पे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। एक ही साइड पे दो इंटीरियर एंगल अगर आ रहे हैं तो, यानी कि सेम साइड्स। अब ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की कोई भी एक साइड पे दो इंटीरियर एंगल है उसकी पेयर। तो यहाँ पे सेम नहीं होगा, पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर इस तरह से हो रहा है जो लास्ट में हमने देखा वो अभी ट्रांसवर्सल की कोई भी एक साइड एंड उसके इंटीरियर एंगल है तो उसका सम क्या होगा। तो एक पेयर यहाँ पे बन रही है 4 and 5 एंड दूसरी पेयर है 3 and 6। तो ये सेम नहीं होते, पर यहाँ पे क्या होगा, ये इसका सम होगा 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। इंटीरियर साइड में ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे आना चाहिए। ओके, वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो यहाँ पे भी आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है एंगल 3 इज इक्वल टू 60 एंड यहाँ पे एंगल 6 इज इक्वल टू 60 है, तो 3 फाइंड करना है। तो 180 में से हम 60 सबट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा ये। तो उस तरह से आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करके फाइंड करना है। ओके, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, एफ शेप बनना चाहिए एंड वो क्या होंगे, इक्वल। तो वो इजीली आप कर लोगे। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल कहीं पे भी हो तो जेड शेप आपको याद रखना है।
एंड यहाँ पे अगर लेटर आपको याद रखना है तो कौन सा लेटर बन रहा है ABCD का, बुक में नहीं गिवन है पर आप याद रख सकते हो कि C बन रहा है। ओके, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे C हो रहा है एंड यहाँ पे भी C बन रहा है, तो ABCD का C लेटर आप इसमें याद रख सकते हो। एंड इसके पहले हमने ऑलरेडी कौन सा लेटर देखा था, एक्सरसाइज 5.1 में हमने एक एंगल देखा था जहाँ पे हमने एक लेटर भी याद रखा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जिसमें था X। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में क्या बन रहा था, X बन रहा था एंड वहाँ पे भी क्या था, ऑपोजिट एंगल इक्वल हो रहे थे। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी क्या हो रहे थे, इक्वल। तो इतने एंगल्स आपको याद रखने हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में X हो रहा था, फिर कोरस्पोंडिंग एंगल आ रहा है तो वहाँ पे F, अल्टरनेट एंगल्स हो तो Z, एंड यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हो तो वहाँ पे आपको C रखना है एंड इसका सम होता है 180। इसके अलावा जितने भी एंगल्स है वो सेम होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये कौन सा है, पेयर ऑफ interior angles on the same side of the transversal। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में क्या कहा है, तो फर्स्ट सम आपको गिवन है एक्सरसाइज 5.2 में, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है एंड कौन से स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है वो सिंपली आपको बताना है। तो फर्स्ट है, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, यहाँ पे आपको गिवन है कि जो लाइन है ये A है एंड ये B है, ये दोनों लाइन है अगर वो पैरेलल है। ओके, ये कंडीशन आपको गिवन है। स्टेटमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है, लाइन A पैरेलल लाइन B, एंड आपको कहा है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया होगा यहाँ पे, तो सिंपली ये दोनों है, ऊपर का नीचे आ रहा है, जैसे ऊपर है सेम टू सेम कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एफ शेप बन रहा है ना, उल्टा एफ बन रहा है 1 एंड 5। एंड वैसे भी आप याद रख सकते हो, यहाँ पे इजी है, ऊपर जैसा है सेम टू सेम नीचे आ रहा है, कार्बन कॉपी जैसे कहते हैं ना, वैसे ही ऊपर का नीचे कॉपी लगा देना है। तो 1 के सामने आ रहा है 5, 2 के सामने आएगा 6, 3 के सामने आएगा 7 एंड 4 के सामने आएगा 8। तो वो सभी होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो वाले प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है। ओके, उसकी हेल्प से हम कह सकते कि एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है, इक्वल है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अभी वहाँ पे आपको कहा है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन A पैरेलल B। ओके, एंगल 4 एंड एंगल 6 वो दोनों इक्वल है जब ये दोनों क्या होगी, पैरेलल। ओके, ये पैरेलल हो
तो आपको पता है कौन सा शेप यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 6 है, तो जेड बन रहा है। जेड में कौन सा एंगल थे, इंटीरियर एंगल्स, सॉरी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ओनली अल्टरनेट एंगल लिखेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। ओके, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड वन, if angle 4 plus angle 5 is equal to 180, then A parallel B। ओके, एंगल 4 एंड एंगल 5 उन दोनों का सम होगा 180। तो कौन सा एंगल यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। अगर आप देखोगे तो सी शेप बन रहा है, ओके, 4 एंड 5 के बीच, एंड उसका सम होता है 180। तो यस, कौन सा जो लास्ट में हमने पढ़ा था, जो ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो वाली प्रॉपर्टी आएंगी। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटीरियर ऑन द सेम साइड of transversal। तो फिर सेकेंड सम हम देखते हैं। सेकेंड सम में कहा है इन द एडजॉइंग फिगर आइडेंटिफाई। ओके, एक फिगर गिवन है सेम इसके जैसे ही है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वैसे ही एक फिगर आपको गिवन है, एंड उसमें देख के आपको सिंपली उसके आंसर बताने हैं। ओके, दो लाइन है, लाइन ए एंड बी पैरेलल है, एंड लाइन सी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे 1 2 3 4, फिर नीचे यहाँ पे है 5 6 7 8। ओके, 7 8 यहाँ पे अलग तरीके से गिवन है, 5 यहाँ पे है, फाइव 6 7 8। ओके, ऐसे आपको गिवन है, एंड आपको यहाँ पे कुछ कहा है कि द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिंपल है, जो हमने स्टार्टिंग में सोल्व किया सभी वैसे ही यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो अभी प्रॉपर नहीं लिख रहा, ऊपर डायरेक्ट उसके जो एंगल्स आ रहे हैं वो लिख लेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में आपको सिंपली ऊपर का नीचे कॉपी लगा देंगे तो भी चलेगा, या फिर एफ शेप वाला भी फाइंड करके कर सकते हो। तो ऊपर से नीचे कॉपी लगा देते हैं। फर्स्ट एंगल 1 के सामने कौन आ रहा है, एंगल 5 आ रहा है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 एक पेयर ये बन रही है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल की टोटल कितनी पेयर बनेगी, 4 पेयर होंगी। एंगल 1 के सामने एंगल 5, फिर एंगल 2 एंड एंगल 6, वैसे ही एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। टोटल 4 पेयर होंगी, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में। फिर सेकेंड स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का है तो 2 पेयर होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। जेड शेप देखना है तो एक पेयर होगी एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, डायरेक्ट उसके आंसर ही लिखे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कहा है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल में आपको अल्टरनेट में क्या याद रखना था, जेड, एंड इंटीरियर है तो एक पेयर होगी ये
3 and 5 एंड उसका रिवर्स इस तरह से 2 and 8। तो दो एंगल्स यहाँ पे बनेंगे, दो पेयर। ओके, एक पेयर है 3 and 5 की, दूसरी पेयर है 2 and 8 की। फिर थर्ड क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, इंटीरियर एंगल ले लें एंड कौन सा है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के कोई भी एक साइड पे दो सेम एंगल आ रहे हैं, वो दोनों एंगल्स। तो वहाँ पे ये होंगे एंगल 3 एंड एंगल 8। ओके, एक ही साइड पे है, सेम साइड में आपको याद रखना है, एंगल सी शेप याद रखना है। ओके, इस तरह से भी कर सकते हो एंड उस तरह से भी कर सकते हो। तो एक पेयर ये होगी एंड दूसरी कौन सी होगी, 2 and 5। ओके, तो ये दोनों पेयर उसमें हो रही है। एंड लास्ट है द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने आगे पढ़ा था। ओके, वहाँ पे क्या होता था, x बनता है। ओके, क्रॉस भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल कितने क्रॉस हो रहे हैं, 4 क्रॉस हो रहे हैं, सॉरी 2 क्रॉस हो रहे हैं। एक क्रॉस यहाँ पे हो रहा है एंड दूसरा क्रॉस नीचे होगा। ओके, तो 2 पेयर यहाँ पे होगी एंड 2 पेयर यहाँ पे होगी। तो फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे 1 के सामने क्या आएगा, एंगल 1 एंड एंगल 3। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो x में आपको याद रखना है कि इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये। वैसे ही 2 के सामने क्या आएगा, 2 and 4, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वैसे ही नीचे भी एंगल बन रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट, तो वहाँ पे लिखेंगे एंगल 5 एंड एंगल 7। वैसे एंगल 6 एंड एंगल 8। ओके, तो आज यहाँ तक हम रखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सम हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 5.2 है उसके थर्ड सम से स्टार्ट करेंगे। ओके, वहाँ पे हम एंगल्स फाइंड करेंगे, सभी जितने भी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं वहाँ पे गिवन है ABCD E F तक के एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।